but have been paid are called prepaid expenses. Are called prepaid expenses. Full stop. In other words, in other words, expenses paid in advance, expenses paid in advance are called prepaid expenses. Full stop. These expenses are these expenses are assets for the business. These expenses are assets for the business. Full stop. As prepaid expenses, as prepaid expenses do not relate to do not relate to the current do not relate to the current accounting period do not relate to the current accounting period, comma, it needs to be it needs to be adjusted. It needs to be adjusted. Full stop. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, नीचे लिखिएगा फॉर एग्जांपल प्रीपेड मोबाइल वाउचर्स prepaid mobile vouchers, comma, prepaid insurance, comma, prepaid rent, etc. सब प्रीपेड इंश्योरेंस के पहले क्या बोले? प्रीपेड इंश्योरेंस के पहले यस शायद बोले हैं प्रीपेड मोबाइल वाउचर मोबाइल वाउचर्स बोले हैं, प्रीपेड मोबाइल वाउचर्स एटसेट्रा. फुल स्टॉप. आज इतना कम बच्चा लोग क्यों आया जी? प्रीपेड मोबाइल वाउचर्स फुल स्टॉप. नीचे लिखना बाबू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखिए. नंबर 1, if given in trial balance, if given in trial balance, if given in trial balance, हाइफन देके लिखो. Asset side of the balance sheet, asset side of the balance sheet. Number 2, if given in adjustments, if given in adjustment, नीचे लिखिएगा. नंबर ए, subtracted from the related expense, subtracted from the related expense at the debit side of
ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और नंबर बी लिखना, नंबर बी एसेट साइड और बैलेंस शीट, एसेट साइड और बैलेंस शीट। बाबू मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? यस सर। यस सर। थोड़ा एक बार पढ़ के देखो तो समझ में आया क्या? स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये रिशांत बोल रहा था। यस सर। हम्म, बाकी लोग हेलो। Yes, sir. बोलिए। अरे Yes, कुछ sir. बोलेगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस क्या सर। प्रीपेड रेंट का सॉरी प्रीपेड का मतलब क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस मींस पहले पे करना। जो हम लोग पहले पेड करते हैं बाद में उसका तो प्रॉब्लम। हम लोग पहले पे करते हैं। वेरी गुड। जो हमारा खर्चा है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जब एडवांस में किसी चीज के ऊपर पेमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। प्री प्री मीन्स पहले, पेड मतलब भुगतान करना। तो एक ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन उसका पेमेंट कर दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, या इसको हम लोग एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी कहते हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब क्या है कि ये बिजनेस के लिए एसेट है। आप खुद सोचिए, अभी तक कोई खर्चा हुआ नहीं है, होने की संभावना है, लेकिन आपने पहले ही उसका पेमेंट कर दिया। तो जो भी खर्चा आपने पहले पेमेंट कर दिया वो क्या है मेरे लिए? एसेट है बिजनेस के लिए। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो केवल एक जगह होगा। कहाँ होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, अगर एडजस्टमेंट में दिया गया है तो दो जगह लिखेंगे। पहला क्या? या तो ट्रेडिंग और नहीं तो पीएल, रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस करेंगे इसको। आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे? ऐड करते थे। प्रीपेड को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। और जो प्रीपेड अमाउंट है एक्सपेंस का, उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रीपेड है, वो हमारे लिए एसेट है। अब मैंने आप लोगों के लिए ये कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ट्रायल बैलेंस मैंने ऊपर में बनाया है, रेंट मैंने लिखा है 1000, इंश्योरेंस प्रीपेड मैंने लिखा है 700। ये इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब
एडजस्टमेंट में भी इंफॉर्मेशन है। रेंट प्रीपेड है 200 रुपए। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, थोड़ा आप मुझे करके बताइए तो फटाफट। बच्चे लोग, यस सर। यस सर। स्टूडेंट, थोड़ा जल्दी यस करके सर। बताओ तो कैसे। सर ये रेंट में 200 रेंट प्रीपेड प्लस हो जाएगा। हेलो। यस हेलो। सर। यस सर। यस सर। बना क्या? यस सर। कैसे बना? क्या बना? क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका? सर बैलेंस शीट में सर एसेट साइड में लिख देंगे और जितना भी प्रीपेड है वो करके उसको माइनस करके प्रॉफिट और ट्रेडिंग अरे अकाउंट में कैसे सर। कैसे करेंगे? अरे क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन दिए हैं, उसको सॉल्व करो ना। इसको बताओ कहाँ पे कैसे लिखेंगे, अमाउंट बताओ हमको। सर रेंट से सर रेंट प्रीपेड को ना प्लस करेंगे, ऐड करेंगे उसमें सर। ऐड करेंगे। यस सर। देखो तो हम क्या लिखवाए यस हैं। सर। यस सर। यस सर माइनस माइनस करेंगे करेंगे। यस सर माइनस सर करेंगे। सर माइनस प्रॉफिट एंड करेंगे। लॉस उसमें अकाउंट सर डेबिट साइड में 800 इंटू 800 200 लिखेंगे। रेंट माइनस रेंट प्रीपेड। हाँ। यस सर। अच्छा 800 चलिए सर ये बताओ, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये पीएल अकाउंट में क्यों लिखेंगे इसको, क्यों नहीं ट्रेडिंग में लिखेंगे? सर क्योंकि डायरेक्ट रेंट है एक्सपेंस नहीं है, रेंट सर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है सर, रेंट यस मैन्युफैक्चर सर। यूनिट से थोड़ी ना रिलेटेड। इसलिए यस पीएल सर, में। यस सर मैन्युफैक्चर से। पीएल में जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट देखो। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। तो क्या करेंगे देखो, पीएल अकाउंट जो बना रहे हैं, उस पीएल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे टू रेंट 1000 माइनस प्रीपेड। ठीक है, 200। 200। तो ये आउटर कॉलम में चला गया 800। 800। अच्छा। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाना है। तो उस क्वेश्चन में आप देखिए, उस क्वेश्चन में आप देखे होंगे
कि उस क्वेश्चन में था इंश्योरेंस प्रीपेड। उस क्वेश्चन में था इंश्योरेंस प्रीपेड भी था। तो ये ट्रायल बैलेंस पे है। हम लोगों ने क्या लिखा था कि जो बैलेंस प्रीपेड शीट के एसेट इंश्योरेंस साइड में जो जाएगा। हाँ जो प्रीपेड इंश्योरेंस अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, सर तो अब ये जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस में दो है, कौन कौन सा? इंश्योरेंस और दूसरा रेंट। प्रीपेड। तो इंश्योरेंस कितना था? 700 था और ये कितना है? 200। 200। इन दोनों ऐड करके 900 रुपए लिख देना होगा। क्लियर है? आप चाहें तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते थे 700 और प्रीपेड रेंट भी लिख सकते थे 200। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो नो सर। सर। यस सर। सारे क्लास को कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो बाबू। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, नो सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, ACCRUED, अक्रूड इनकम। हाइफन देके लिखो। इनकम which are due but have not been received. Income which are due but have not been received. एक ऐसा इनकम जो ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है उसको हम लोग, ठीक है, रिसीव्ड आर कॉल्ड अक्रूड इनकम। फुल स्टॉप। These incomes are assets for the business. अंडरलाइन कीजिएगा एसेट्स फॉर द बिजनेस। फुल स्टॉप। लिखिए as these incomes relate to as these incomes relate to the current year, comma, they are added to they are added to the related they are added to related income at the credit side of the profit and loss account. Full stop. For example, interest due on deposits. Interest due on deposits not yet received. Interest due on deposits, ब्रैकेट में लिखिएगा not yet received.
फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in trial balance, if given in trial balance, dash देके लिखिएगा asset side of the balance sheet, asset side of the balance sheet, और नंबर बी लिखिएगा if given in adjustments, if given in adjustments, number A, added to the related expense, added to the related expense at the credit side of PL account, at the credit side of PL account, or number B, asset side of balance sheet, सर एक्सक्यूज मी सर एडेड टू रिलेटेड इनकम होगा सर। हाँ सॉरी हाँ सर added to the रिलेटेड related income, एक्सपेंस लिखवा दीजिए। नहीं गलत लिखा दिए, added to the related income, हाँ गलत लिखा दिए बाबू, added to the related income at the credit side of the PL account, और दूसरा लिखिएगा asset side of the balance sheet, asset side of the balance sheet। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बैंक एफडी 50,000, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है
ये समझ में आया क्या क्वेश्चन? यस सर। क्या कह रहा है? ट्रायल बैलेंस किस डेट का दिया हुआ है? 31 36/19 दिसंबर। हाँ, 31 दिसंबर। ट्रायल बैलेंस ऊपर में देखो अंकित, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31/12/2019 का। यस सर। यस सर। बैंक एफडी में जो पैसा लगाया गया वो कितना लगाया गया? 50,000 50,000। लगाया, 50,000। अब एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि बैंक एफडी जो किया गया था वो किस डेट को किया गया? 36/19। 36। हाँ, 30/6। कितना उस पे इंटरेस्ट मिलना था? 10%। 10% पर एनम। क्या इंटरेस्ट 31/12 तक अभी तक मिला है? नो सर। नो सर। इंटरेस्ट ऑन एफडी वाज नॉट रिसीव्ड टिल रिसीव 31/12। तो ये जो रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड, ये क्या हो गया? अक्रूड हुआ कि नहीं हुआ? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम। अक्रूड इनकम हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बाकी लोग को नहीं आ रहा क्या समझ में जी? हुआ सर। ये यस सर। इनकम ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन मिला नहीं ना है अभी तक। नहीं सर। नहीं। तो इसका ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो इसका कितनी जगह ट्रीटमेंट करेंगे? 2 जगह। 2 दो जगह। जगह सर। वेरी गुड। तो अब कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट? 10%। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 5,000 50,000 का अमाउंट है, and 10% इंटरेस्ट। 10% है, लेकिन 6 महीने के लिए निकालना है। कितने महीने के लिए? 6 6 महीने के महीने। लिए कैसे? 2,500। कैसे? 6 कैसे 6 मंथ। महीने? 2,500। 2500। 1/7/19 3,000। 2500। 31/12/19 इतने पीरियड के लिए निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एफडी किया था वो कब किया था? 30 जून को किया था। तो आपको 30 ब्याज कब जून से को। मिलना चालू? ब्याज कब से मिलना चालू होगा? एक एक साथ से। एक साथ से। जुलाई से। जुलाई से मिलेगा यस ना? सर। यस सर। और 6, और आपका खाता कब बंद हो रहा है? 31/12, यानी कि 6 मंथ का आपका 6 मंथ का आपका इंटरेस्ट अभी तक नहीं मिला। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 2,500। कितना हो जाएगा? 2,500। 2,500 हो गया। 2500। 2500 हो गया। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसका देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे। पीएल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अक्रूड इनकम इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितना लिख देंगे सीधा? 2500। 2,500। यस सर। 2500 लिख देंगे ना? यस सर। यस और नो? अब यस सर। बैलेंस शीट, यस अब सर। बैलेंस अब बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एफडी बैंक के लिए, एफडी बिजनेस के लिए क्या एसेट है? यस एफडी सर। बिजनेस के लिए क्या है? एसेट यस सर। एसेट है। एसेट। है। तो एसेट साइड एफडी, एफडी कितना है? 50,000। 50,000 प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे कितना? 2,500। 2,500। तो इसका जो एडिशन आएगा उसको 57,500। आउटर कॉलम में लिख देंगे 52,000। 57,500। 52,500। 52,500। समझ गए? बोलो। यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। बोलो ना भाई, आ गया सर। सारे लोग को, सारे लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आ यस गया सर, आ सर। यस सर आया। आगे सर। आ गया। चलो यस ठीक। सर। ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, काहे कि जब क्वेश्चन बनाइएगा तो एक ही साथ बहुत सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। समझ सर एक गए? क्वेश्चन है सर। यस सर। हाँ बोलो। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट